वो क्लेम ये करते हैं 1 से 3 किलोमीटर डीप थे, कभी वो ये क्लेम करते हैं कि वो 10 किलोमीटर डीप। क्या ये सारा कुछ मुमकिन है? वो आए भी और इतने आराम से वापस भी चले गए, तो बंदों को उन्होंने फूलों के साथ मारा, कोई फायर की आवाज नहीं, उनको किसी ने एंगेज ही नहीं किया। ये एक और झूठ था। पाकिस्तान ने भारत का ड्रामा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज सहाफियों को लेकर कंट्रोल लाइन पर पहुंच गए। जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, कंट्रोल लाइन पर कोई नकलो हरकत छुप नहीं सकती। सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करने वाले भारतीय फौजी जरा हमारे फौजी के करीब से गुजर कर तो दिखाएं। हमारी फौज तैयार है, ऐसा जवाब देंगे जो किसी की सोच में नहीं होगा। दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठ का ढोल पीटा। सहाफियों ने हकीकत दुनिया को दिखाने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया। सरहदी देहात में रोजमर्रा की जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। मीडिया के नुमाइंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या क्या देखा, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। एक और महाज पर मुंह की खाने के बाद भारत बौखला गया। एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भिंबर के इलाके छम सेक्टर में 4 घंटे तक फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो दुश्मन के मोर्चों में खामोशी तारी। भारत की हचदर्मी से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी तंग पड़ गए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोदी से मुलाकात में बान की मून फट पड़े। कहते हैं मकबूजा कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान ताउन नहीं कर रहा। फौजी मुबस्सिर कमीशन सिर्फ आजाद कश्मीर तक महदूद है। पाक फौज के 2 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार, तो दोनों मुमालिक में मुसालती किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौम मुत्तहिद। मुल्क भर में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। मोदी के पुतले जलाकर नफरत का इजहार किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। पाकिस्तान फिल्म एसोसिएशन और सिनेमा मालिकान भी मैदान में निकल पड़े। भारतीय फिल्मों के बायकॉट का ऐलान। किसी ने भी गैर कानूनी तरीके से भारतीय चैनल दिखाए तो पकड़ में आएगा। पैमरा ने 15 अक्टूबर के बाद क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। कराची में अनकरीब शादी के लड्डू खाने वाले अलर्ट हो जाएं। कार्ड्स छपवाने जाएं तो डेडलाइन का जिक्र जरूर करें। लड़के वाले दुल्हन को लेकर रात 10 बजे से कबल निकल पड़े, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सिंध काबीना ने मैरिज हॉल 10 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी करने वाले करनी का फल भुगतेंगे। शीशे, गुटके और मेनपुरी के शौकीन अफराद भी सुधर जाएं। सिंध काबीना ने पाबंदी लगा दी। सिगरेट नोश भी होशियार। सरेआम धुआं उड़ाते पाए गए तो सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध कहते हैं, अगर किसी ने सुस्ती की तो अब मुआफी नहीं। ऐसे फैसले पहले भी कई बार हो चुके, लेकिन अमल दरामद जीरो। इस बार क्या सीन चलेगा, वक्त फैसला करेगा। कराची पुलिस पार्टी पर हमले की कहानी में नया सीन। हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ। जेरे हिरासत टारगेट किलर्स ने एहलकार से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की और फरार हो गए। स्टोरी के नए रुख ने नाअहली से भी पर्दा उठा दिया। तफ्तीशी अफसर कहता है, मुल्जिमान की पेशी के लिए गाड़ी मांगी, लेकिन मोबाइल मिली न बख्तर बंद। प्राइवेट कार में ले जाना पड़ा।
पीपल्स पार्टी का पनामा बिल की मंजूरी के लिए जिद्दोजहद तेज करने का फैसला। एतजाज एहसन कहते हैं हुकूमत ने रुकावट डाली तो मामला अवाम में ले जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान मुहर्रम के बाद क्या करते हैं ये उनकी पार्टी का मामला है। कानून का कोट पहनने से कबल ही गैर कानूनी हथकंडे। वकालत के लाइसेंस के लिए होने वाले इम्तिहान में नकल के नए रिकॉर्ड। उम्मीदवारों ने किताबें खोलकर कॉपी पेस्ट किया। गपशप का सीन भी ऑन रहा। इस्लामाबाद, मानसहरा, बटाग्राम, गिलगित और आजाद कश्मीर समेत कई शहर जलजले से लरज उठे। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज पतिन कोहिस्तान के करीब, गहराई 10 किलोमीटर। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंह और मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। पाकिस्तान ने भारत का ड्रामा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज सहाफियों को लेकर कंट्रोल लाइन पर पहुंच गए। जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ निगरानी का भरपूर निजाम मौजूद है। कोई नकलो हरकत छुप नहीं सकती। बंदों को क्या फूलों से मारा गया जो किसी फायर की आवाज नहीं आई। हमारी फौज तैयार है, ऐसा जवाब देंगे जो किसी की सोच में भी नहीं होगा। पाकिस्तानी सहाफियों का कंट्रोल लाइन का दौरा, सर्जिकल स्ट्राइक्स, भारतीय दावे के आसार ना मिले। जितनी लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें अगर परिंदा भी कोई पर मारता है तो पता चलता है। पाक फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। एलओसी के भिंबर सेक्टर में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर ने बताया कि कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ ठीक ठाक निगरानी है और छुपकर कोई नकलो हरकत नहीं हो सकती। ना फिजिकल वायलेशन हो सकती है और ना ही कोई इस तरह की चीज अलाउ की जाएगी। अगर कभी भी इस चीज की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल बाजवा ने भारतीय झूठे दावे पर तंज करते हुए कहा कि बंदों को क्या फूलों से मारा गया जो किसी को फायर की आवाज तक सुनाई नहीं दी। उन्होंने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांग लिए। वो कहाँ पे थे, उन्होंने कोई लोकेशन बताई, उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे, उसमें वो मुख्तलिफ तादाद लोगों की बताते रहे। तो अगर इतने लोगों को वो इस साइड पर आए, मार के गए, तो ये पॉपुलेशन सारी इधर है, किसी बंदे को पता नहीं चला। इतनी लाशें इस इलाके में बिखरी हुई, उन्होंने अगर जो क्लेम किया है तो वो किधर गई सारी? वो लाशें किधर गई? वो जनाजे किधर गए? कोई बंदे उठा के वो साथ ले गए, वो उन्होंने पेश क्यों नहीं किया? डीजी आईएसपीआर ने यह भी वाजे किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन जायजा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भारतीय सिपाही गलती से लाइन अबूर करके यहाँ आया वो पकड़ा गया, उसे तयशुदा तरीकाकार के तहत छोड़ा जाएगा। आखिर में पाक फौज के तर्जुमान ने एक बार फिर वतन अजीज के दिफा के लिए पहले की तरह तैयार रहने का अज़म दोहराया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल, भिंबर। अहम खबर, दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठ का ढोल पीटा। सहाफियों ने हकीकत दुनिया को दिखाने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया। सरहदी देहात में रोजमर्रा की जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। मीडिया के नुमाइंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या क्या देखा, आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट। पाक फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के भारतीय गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी। पाक फौज ने बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। सहाफियों ने भिंबर और रत्तापानी सेक्टर्स के मुख्तलिफ इलाकों को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि भारतीय झूठ का पोल खोलने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के मनाजिर अपने कैमरों में भी महफूज कर लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह फौजी चौकियों, निगरानी के जदीद आलात और ड्रोन्स के इस्तेमाल को देखकर दुनिया भर को यकीन हो गया कि भारतीय दावा झूठा और बेबुनियाद है। कशीदगी के बावजूद भिंबर और रत्तापानी में जिंदगी भी रवां दवां नजर आई और शहरी किसी खौफ और डर के बगैर अपने रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ दिखाई दिए।
भारत की तरफ से फायरिंग हुई है, पहले उन्होंने फायरिंग की है, पहले हमने कोई हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं आया है। जवाब देने के लिए भी जाग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम फौज के साथ है, शाना बशाना। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे से DGISPR का ये कहना भी दुरुस्त साबित हो गया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करने वाले भारतीय फौजी जरा हमारे फौजी के करीब से गुजर कर तो दिखाएं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, भिंबर। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ का पोल तो खुल चुका, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवादवा है। हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर ने आज LOC का दौरा किया। इस इलाके की सूरत हाल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। भिंबर पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और ये पाक फौज की जो कमान पोस्ट है उसके बिल्कुल साथ मैं मौजूद हूं। और यहाँ पे अभी हमने जो ब्रीफिंग ली है और ये सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के सारे इस सिनेरियो को, इस माहौल को जो समझा है, उस हवाले से मैं थोड़ा बताता चलूं कि ये हम जहाँ हम बैठे हैं इसके बीच में ये वैली है और दूसरी तरफ जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे जो निचली साइड है, जो बेस है, S वर्ड लिखा हुआ है और इस तरह बाकी जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनके साथ मार्क किया गया है। ये पाकिस्तानी पोस्ट हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं इनके, और इससे ऊपर जो और बिल्कुल टॉप के और इस बेस के दरमियान में जो एक चोटी नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये इंडियन पोस्ट हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके दोनों पाकिस्तानी पोस्ट और इंडियन पोस्ट के बिल्कुल बीच में जो एक वहाँ भी एक छोटी वैली सी बनती है, तो थोड़ी गहराई है, वो LOC चल रही है साथ साथ। अब यहाँ पे सूरत हाल आप देख सकते हैं, नीचे पीछे आबादी इस तरह मौजूद है, और इस वक्त भी यहाँ पे आबादी जो है वो मौजूद है। अगर ऊपर से कोई नीचे आएंगे ट्रूप्स तो वो कैसे छुप सकते हैं, इसी तरह नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे छुप सकते हैं। और ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, यहाँ पे एक मुकम्मल एक जो जंगी माहौल है, दोनों तरफ की फौजें आमने सामने बैठी हैं, निगरानी का तमाम निज़ाम है, कैमरों के जरिए भी यहाँ पे निगरानी पूरी LOC की हो रही है। और ये जो पहाड़ बिल्कुल टॉप है, जो इंडियन पोस्ट हैं, इनके दूसरी तरफ थोड़ा सा पीछे करके जो भारत ने एक बाड़ लगाई हुई है और वहाँ लाइट्स भी हैं, और पूरा एक जो निज़ाम है रोकने का, आर पार आने का, वो यहाँ मौजूद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साथ हैं, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। सर, विजिट हमने किया, देख भी लिया, तो इसमें तो बड़ी मजाक वाली बात हमें नजर आ रही है, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया बड़ी हैरान है कि जब ग्राउंड पर एक चीज़ हुई नहीं है तो आप इतने बड़े झूठ को कैसे आप सच बना के पेश कर सकते हैं। जो मेरा ख्याल है ये उनको ही सोचना चाहिए था, ये सब झूठ का पलंदा है। मामूल की ज़िंदगी है, यहाँ पे लोग उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हैपनिंग। और जो हमने LOC की अलाइनमेंट देखी है, किसी तौर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि कोई ट्रूप्स हैं वो बगैर किसी बहुत छुप के वो आ जाएं, कोई कार्रवाई करें और वापस चले। अहमद मंसूर ने क्या देखा हम तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ एक और अहम खबर भी शामिल कर लेते हैं। पाक बहरिया के कमांडर फ्लीट कहते हैं दुश्मन के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म की जारहाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर फ्लीट एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने शिमाली बहरा अरब में ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया और मुल्की बहरी सरहदों की कड़ी निगरानी की तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि पाक बहरिया सरहदों, ट्रैक्स और साहली इलाकों की मुसलसल कड़ी निगरानी कर रही है। एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने पाक बहरिया के जंगी जहाजों पर तैनात ऑफिसर्स के हौसले और अज़्म की तारीफ भी की। भारतीय फौज ने जारहियत का मुजाहिरा करते हुए आज फिर कंट्रोल लाइन पर भिंबर के इलाके छंब सेक्टर में बिला जवाज फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी 4 घंटे तक जारी रही। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो दुश्मन को सांप सूंघ गया। तफसील जानेंगे नईम असगर से। बौखलाहट के शिकार भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी सरहद पर बिला जवाज फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो भारत को सांप सूंघ गया।
हफ्ते की सुबह भी भिंबर के इलाके छंब सेक्टर पर भारतीय फौज ने तोपों के मुंह खोल दिए और मुसलसल 4 घंटे तक गोले बरसाए। भारत की फायरिंग से पाक फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की तो भारतीय अपने मोर्चों में छुप गए। भारत ने चंद रोज पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का बेबुनियाद और झूठा दावा किया था। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय दावा झूठा है। अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन ने भी आजाद कश्मीर में कोई हमला नहीं देखा। बान की मून ने भारत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत ताउन नहीं कर रहा। हम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। भारतीय दावा झूठा है। अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर हट धर्मी से काम लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बिखेर दी हैं। यही नहीं, उसके अदम ताउन के रवैये से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून भी सख्त नाराज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी की मुलाकात में बैन की मून भारत के खिलाफ फट पड़े। बोले, मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत कोई ताउन नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी मुबस्सिर मिशन भी सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद है। बैन की मून ने दोनों मुल्कों के दरमियान मसालहत में किरदार अदा करने की पेशकश भी की और 2 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार भी किया। मुलाकात में मलीहा लोधी ने भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी मुबस्सिर मिशन सलामती कौंसिल में गैर जानिबदाराना रिपोर्ट पेश करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिर्फ सितंबर में भारतीय फौज ने 44 कश्मीरियों को शहीद किया। 5,500 से जायद अफराद पेलेट गन से जख्मी और 1,000 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार हुए। भारत इन मजालिम को छुपाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त नहीं दे रहा। उड़ी सेक्टर हमले में भारतीय फौज की नाअहली का पोल खुल गया। भारत ने गफलत पर उड़ी सेक्टर के ब्रिगेड कमांडर से कमान वापस ले ली है। तहकीकाती रिपोर्टों में अंदरूनी हाथ के मुलव्वस होने के इशारे मिलने लगे हैं। उड़ी हमले की तहकीकात शुरू होते ही सच सामने आना शुरू हो गया। मोदी सरकार ने उड़ी सेक्टर के ब्रिगेड कमांडर सुमा शंकर को ओहदे से हटा दिया। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर होने वाली पाक भारत सरहदी फोर्सेस की मुश्तरका परेड में पंजाब रेंजर्स का पहला सिख अफसर अमरजीत सिंह सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये इस स्क्वाड में शामिल है जो रोब और दबदबे की अलामत समझे जाते हैं। LOC पर कशीदगी के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। तफसीलात अर्शद चौधरी से। सर पर सख्त पर्चों वाली पगड़ी, ये बड़ी बड़ी मूंछें और आवाज में गर्ज ऐसे कि दुश्मन पर दाग बिठा जाए। ये अमरजीत सिंह है जो पंजाब रेंजर्स के उन 20 जवानों के स्क्वाड में शामिल है जो चलें तो ऐसे कि दुश्मन को जपटने को तैयार हों। ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने 2005 में पंजाब रेंजर्स में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान के इस सिख अफसर समेत परेड में जब इन जवानों के कदम ज़मीन पर पड़ते हैं तो भारतीयों के दिल ही दहला देते हैं। LOC पर कशीदगी के बाद वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तानियों का जज्बा दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर दूसरी जानब इंडियन स्टेडियम वीरान है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक भी वाघा बॉर्डर चले आए। चाहे वो पख्तून है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, सारा मुल्क इकट्ठा है। और जब भी ऐसा खड़ा वक्त आएगा, ये अल्लाह ना करे लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो मेरा ख्याल एक एक बच्चा अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। जिंदा दिल कौम एक बार फिर अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अर्शद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। कहती हैं कि यासीन मलिक को भारतीय फौज सख्त मुजालिम का निशाना बना रही है। डॉक्टरों ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। यासीन साहब की हालत बहुत ही क्रिटिकल हुई है और मैंने पहले भी कुछ थोड़ा बहुत मीडिया में बताया था कि उनका जो वाल्व है, मेटालिक वाल्व है, वो जो उनको टॉर्चर हुआ था अब से 20 साल पहले, जेल में उनको जहर खिला दिया गया था, तो मेटालिक वाल्व, आर्टिफिशियल वाल्व उनको लगा गया है, तो उसकी वजह से अब वो फंक्शन ठीक तरह कर नहीं रहा और उनको दवाइयाँ भी जो उनकी लाइफ सेविंग जो ड्रग है जो उनको देनी होती है वो उनको अभी तक नहीं दी जा रही है रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि फेटल हो सकता है। अगले 48 या जो भी 2-3 दिन है उनके लिए अगर उनको नहीं शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में इंडियन स्टेट ने तो फिर उनकी जान को कुछ भी हो सकता है। यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत के खिलाफ डी ग्राउंड में एहतजाज किया और रैली निकाली। केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया और भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। एहतजाजी रैली डी ग्राउंड से शुरू हुई और हरियावाला चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी आतिश किया। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई। नवा शहर चौक से निकाली जाने वाली रैली प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। केबल ऑपरेटर्स ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली की क़यादत ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने की। शुरका का कहना था कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय चैनल ना चलाने का ऐलान भी किया। दीगर कुछ खबरें शामिल करेंगे। इस्लामाबाद, मानसेहरा, बचग्राम, गिलगित और आजाद कश्मीर समेत कई शहरों में जलजिला आया। बालाकोट और नारान में जलजिले से 3 अफराद जाँ बहक, 7 मकानात की दीवारें गिर पड़ी। मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो गई। जलजिला को पैमा मरकज के मुताबिक झटके इस्लामाबाद, गिलगित, चलास, शांगला, गजन, नीलम, मानसेहरा, एबटाबाद, करदू और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज कोहिस्तान में पटन का इलाका बताया गया है। बालाकोट के करीबी इलाके जगन और नारान में 3 अफराद जान से गए। 16 अफराद जख्मी हुए। आफ्टर शॉक्स के बायस सयाहों ने वापसी शुरू कर दी है। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। शीशे, गुटके और मेनपुरी के शौकीन अफराद भी सुधर जाएं, क्योंकि सिंध काबीना ने पाबंदी लगा दी है। सिगरेट नोश भी होशियार रहे, सरेआम धुआं उड़ाते पाए गए तो सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध कहते हैं अगर किसी ने सुस्ती की तो अब माफी नहीं मिलेगी। ऐसे फैसले पहले भी कई बार हो चुके, लेकिन अमर दरामद जीरो। इस बार क्या सीन चलेगा, वक्त फैसला करेगा। सिगरेट नोश भी होशियार, सरेआम धुआं उड़ाया तो सजा मिलेगी। शौकीन हजरात के बुरे दिन आ गए। सिंध काबीना ने गुटखा, शीशा और मेनपुरी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सिगरेट पीने वाले भी हो जाएं होशियार, अब जो सरेआम धुआं उड़ाएगा सजा भी पाएगा। सिंध में शीशा, गुटखा और मेनपुरी पर पाबंदी का हुक्मनामा पहले भी कई बार जारी हो चुका, मगर कोई खातिर में ना लाया, ना ही किसी ने अमल दरामद यकीनी बनाया। किसी भी सूरत में तंबाकू आ ही रहा है, ये सिस्टम बंद नहीं होना है वाला। दुकान वाले बेच रहे तो हम तो खाएंगे ना, सबसे पहले दुकान वालों को बंद कराना चाहिए। थोड़े दिन पाबंदी लगती है, फिर वही बंद खुल जाते हैं। नुकसानदेह तो बहुत है, इंसान देखती आंखों जहर खा रहा है, ये तो नुकसानदेह है। गुटखा फायदेमंद कौन है, कौन बोल सकता है? बेचने वाले को पकड़ो, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक पाबंदी लग जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने सिंध सरकार के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। 20-25 साल में जो खराब बीमारी देखी गई है वो है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर। इसकी वजह यही है पान, छालिया, गुटखा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल रात 10 बजे बंद कराने का मुश्किल फैसला भी किया है, मगर अवाम को इस हुक्म पर अमल होता दिखाई नहीं देता। कराची का जो एक
ट्रेंड है लोगों के आने जाए उठने बैठने का, जिस तरह का अपने कामों का, उस हिसाब से 10 बजे तक ये जो है ना नहीं हो सकेगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। अब देखना ये है कि सिंध की नई सरकार अवाम को पाबंद कैसे करती है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। पाक बहरिया के कमांडर फ्लीट का बहरी सरहदों की निगरानी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं दुश्मन के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भारत को दहशतगर्द करार दे दिया। कहती हैं यासीन मलिक को सख्त मुजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ का शो अच्छा, लेकिन टाइमिंग और जगह गलत थी। बिलावल भुट्टो की ट्वीट। कहते हैं सियासत से ज्यादा मुल्क को तरजीह देनी चाहिए।